हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आशा काउंसलर चैनल में। वैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में हमने मानसिक तनाव स्ट्रेस के बारे में बच्चों के बारे में बात की थी, तो आज हम उस वीडियो को आगे लेकर चलेंगे। इस मानसिक तनाव जो है हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं इस मानसिक तनाव के कारण, क्योंकि बच्चे को अपने अंदर की बातें शेयर करना, किसी का सहारा लेना, किसी के कंधे का सहारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पे, जब उसके अंदर बातें आती हैं और वो बातें कहाँ वो शेयर करे। इसके लिए बच्चा जो है बाहर का सहारा ढूंढता है जब उसको घर पर सहारा नहीं मिल पाता। तो इस तरह से जो है बच्चे जो है अपने दोस्त बनाते हैं, जैसे लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़कों को बनाती हैं। तो ये वाला जो समय हो जाता है वो बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है कभी कभी। तो इस टाइम पे क्या होता है, एक आकर्षण, इस दौरान इस उम्र में बच्चे जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लड़के लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कों के प्रति। तो ये जो आकर्षण होता है, कभी कभी हम इसको प्यार का नाम दे देते हैं, वो बोलते हैं हम इससे प्यार करते हैं। और इस प्यार के कारण कभी कभी लड़का और लड़की दोनों का जीवन जो है वो खराब हो जाता है। किस तरह से, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी। जिस तरह से लड़के और लड़कियां जो है वो दोस्त बन रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, ये चीज़ एक नॉर्मल है और ये बदलाव भी एक नॉर्मल है। ये हर समय और हर किसी के मन में आता है इस उम्र में, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना और उससे प्यार करना ये एक स्वाभाविक है। लेकिन इससे हमको क्या हमारे नुकसान हो सकते हैं ये जानना हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को इस बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि बच्चों को ये चीज़ जाननी नहीं है क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। लेकिन आजकल हमने खुद ही बच्चों को फ़ोन्स दे रखे हैं, हमने इंटरनेट का कनेक्शन बच्चे को दे दिया है, हमने लैपटॉप दे दिया है। और जब बच्चा दोस्ती बनाता है तो वो इस चीज़ के बारे में जानकारी भी हासिल करता है। पेरेंट्स से वो बात नहीं करता, लेकिन यूट्यूब में इधर उधर से सर्च करके हर चीज़ें जो है वो बच्चा जान लेता है। तो बच्चा बाहर से उस चीज़ को जाने, उससे पहले हमें अपने बच्चे को अपने आप इस चीज़ की जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बच्चे से इस चीज़ के बारे में बातचीत नहीं करेंगे तो बच्चे को जो है वो समझना मुश्किल हो जाएगा और बच्चा गलत रास्ते में चला जाएगा। अब उन्होंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया, वो जैसे कि हमने असुरक्षित यौन संबंध के बारे में बात की थी, तो बच्चा उस हरकत तक पहुंच जाता है। और जब लड़की को पीरियड शुरू हो जाते हैं तो इस दौरान कभी कभी लड़कियां जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है मैडम, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में काम करती हूँ और मैं जब हॉस्पिटल में बैठती हूँ तो कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसी लड़कियाँ आती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनकी एज 17, 18, 19 इसी की ग्रुप की होती हैं। उनको नहीं पता होता और वो ऐसा काम कर जाती हैं और जब हमारे पास आती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते उस टाइम पे। हम उनसे कुछ भी हम उनको सलाह नहीं दे पाते, क्योंकि एक तो उनकी उम्र कम हो गई, अब उन्होंने ये हरकत कर चुके हैं तो इसका हम कोई हल नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों के साथ इस बारे में खुलकर बातचीत करें। लड़कियों के साथ लड़कियां और लड़कों के साथ उनके पापा मम्मी पापा को ये बातें शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बच्चे को बताना ज़रूरी है कि हमारा बच्चा अगर ऐसी कुछ हरकत करने जा रहा है तो उससे पहले बच्चा समझ जाए। तो कभी कभी इन चीज़ों के, इन टॉपिकों के बारे में बच्चों के साथ प्लीज़ बात करें। जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी उम्र कम है तो बच्चे की जीवन भी जो है ख़राब हो जाता है। एक तो उसकी उम्र कम है ना। उम्र कम होने के कारण कभी कभी बच्चे अगर एबॉर्शन करवाने जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो पहली बात बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। कई बार फिर बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, उनका भविष्य ख़राब हो जाता है। कई बार उसमें जान को खतरा होता है क्योंकि लड़की की उम्र कम है ना। तो ये वाली सारी दिक्कतें बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलो इन सब चीज़ों से भी बच्चे निकल गए तो आने वाले समय में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लड़की का जब पहला बच्चा अबॉर्ट हो जाता है तो दूसरा बच्चा होने में जो है बच्चे को दिक्कत होती है।
तो आने वाले समय में कभी ना कभी लड़की की शादी तो होगी ही होगी, है ना। और जब शादी होगी तब वो बच्चा होने के लिए जब कंसीव करने की कोशिश करेगी तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको कुछ मेडिकल जो है वो दिक्कतें आ जाती हैं। तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई। दूसरा, लड़का हो या लड़की, अगर वो असुरक्षित यौन संबंध बना रहे हैं, हो सकता है लड़की ने या लड़के ने पहले भी किसी के साथ ये संबंध बनाया हो सकता है जिसके साथ पहले संबंध बनाया हो उनमें कि कोई HIV पॉजिटिव रहा हो। तो HIV पॉजिटिव का जो वायरस वो है वो दूसरे को संक्रमित कर देगा। और अगर एक बार कोई भी लड़का हो या लड़की HIV पॉजिटिव हो गए तो वो हमेशा के लिए HIV पॉजिटिव रहेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि HIV पॉजिटिव होने के बाद जो है इंसान बिल्कुल मृत्यु हो जाएगी उसकी, या वो जीवन नहीं जी सकता, या वो छुआछूत की बीमारी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। HIV फैलने के सिर्फ 4 कारण हैं। एक पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा कारण है संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को, तीसरा कारण है संक्रमित खून चढ़ाने से, और चौथा कारण है संक्रमित सुई से। तो जो ये 2 कारण हमारे समाज में इस टाइम पे चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, असुरक्षित यौन संबंध और दूसरा है संक्रमित सुई। संक्रमित सुई से कैसे? संक्रमित सुई अब हॉस्पिटल्स में तो जो है डिस्ट्रॉय वाली वो आ गई है, यूज़ एंड थ्रो वाली जो है सीरीज हम यूज़ करते हैं। बट जब बच्चा नशा करता है तो नशे की हालत में बच्चे को समझ नहीं आता, वो बेहोशी की हालत में रहता है और एक इंजेक्शन दूसरे इंजेक्शन लगा रहे हैं एक दूसरे को, और उसमें से कोई अगर HIV पॉजिटिव है तो वो जो है दूसरे को संक्रमित कर देगा। तो ये क्या है, HIV फैलने के तरीके हैं। तो ये जो 2 मतलब तरीके हैं वो हमारे एडोलसेंट एज में हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो हमें अपने बच्चे को ये समझाना है कि HIV पॉजिटिव ये 4 कारणों से ही फैलता है, इसका 5वां कोई कारण नहीं है, ना तो ये छुआछूत की बीमारी है। HIV पॉजिटिव होने के बाद एक साथ सो सकता है इंसान, खा सकता है, पी सकता है, रह सकता है, एक टॉवल यूज़ कर सकता है, एक टॉयलेट यूज़ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट ये 4 कारण अगर हमने करे हैं तो हम भी संक्रमित हो जाएंगे। तो और HIV से एड्स तक पहुंचने के कम से कम 10 से 15 साल जो है वो लग जाते हैं। अगर आपका खान पान अच्छा है, आपका वातावरण अच्छा है, आप एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, आप हर तरह से अपने पे ध्यान दे रहे हैं, तो HIV से एड्स तक पहुंचने का समय जो है वो 10 से 15 साल लगता है। और एड्स का मतलब है आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाना। जो आपके बॉडी में जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, WBC जिसे हम वाइट श्वेत रक्तकण बोलते हैं, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। हमें कोई बीमारी अगर लग जाती है, कभी हल्की फुल्की खांसी जुकाम, और हम दवाई नहीं खाते लेकिन हम ठीक हो जाते हैं, तो वो किस कारण होते हैं? श्वेत रक्त के कारण। तो जब हमारे शरीर से ये समाप्त हो जाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और आज हमें खांसी, कल बुखार, जुकाम, ये सब हमें एक के बाद एक लगता चला जाता है, और इस स्थिति को हम बोलते हैं एड्स, और इसके बाद इंसान की मृत्यु ही होती है। तो हमारे बच्चों को ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा अगर एक छोटी सी गलती कर देता है तो वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, और फिर इसका कोई इलाज नहीं है। इसको बाद में समझाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को पहले से इस चीज़ के लिए तैयार करना है, पहले से बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है। जब हमारा समाज इतना खुलापन का हो गया है तो बच्चों के साथ खुली तौर पर पेरेंट्स को, माता पिता को इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों से जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक हम उनके अंदर की बातें नहीं जान पाएंगे, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। और हर चीज़ का हल जो है वो बातचीत करना है। बातचीत करने से हर मुसीबत का हल ज़रूर निकलता है। बस यही है कि हमारी बातचीत किस दिशा में जा रही है। अगर हमारी बातचीत सही दिशा में जा रही है तो हमारी बातचीत का हल ज़रूर निकलेगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर दें। मुझे आपके कमेंट्स की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप मुझसे और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में भी आप शेयर करके पूछ सकते हैं कि मैं किस और चीज़ के बारे में, आपको क्या इस वीडियो में छूट गया है या आप क्या और जानना चाहते हैं। आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो भी आप इसमें कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो में क्या कमी रह गई, मुझे इसमें और क्या काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।